नमस्कार। आज हम LIC के जीवन लक्ष्य प्लान पर आइए एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इसमें क्या खास है। हमारा मकसद है इससे ज़रूरी जानकारी निकालना कि भाई ये प्लान आखिर है क्या, क्या फ़ायदे हैं इसके, और हाँ, ये किन लोगों के लिए ठीक बैठ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर बातचीत। बिल्कुल। देखिए, प्रेजेंटेशन के हिसाब से जीवन लक्ष्य एक एंडोमेंट प्लान है, पार्टिसिपेटिंग है और नॉन लिंक्ड। अच्छा, पार्टिसिपेटिंग और नॉन लिंक्ड मतलब? हाँ, पार्टिसिपेटिंग मतलब पॉलिसी होल्डर को LIC के मुनाफे में हिस्सा मिलता है, बोनस वगैरह बनने की गुंजाइश रहती है। ठीक है। और नॉन लिंक्ड का मतलब सीधा है, इसका पैसा सीधे शेयर बाजार से जुड़ा नहीं होता, तो थोड़ा कम रिस्क वाला मामला है। एक तरह से सुरक्षा और बचत दोनों का कॉम्बिनेशन। प्रेजेंटेशन ये भी बताता है कि इसमें एंट्री के लिए कम से कम उम्र 18 साल है और ज्यादा से ज्यादा 50 साल। ओके। पॉलिसी की अवधि आप 13 से 25 साल तक चुन सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रीमियम भरने का जो टाइम है वो पॉलिसी की कुल अवधि से 3 साल कम होता है। अच्छा, मतलब पॉलिसी 25 साल की है तो प्रीमियम 22 साल ही भरना है। बिल्कुल सही, ये इसका हिसाब है। ये तो दिलचस्प है। तो प्रेजेंटेशन के मुताबिक कोई ये प्लान ले क्यों? मुख्य फायदे क्या गिनवाए गए हैं? हाँ, प्रेजेंटेशन 3 खास फायदों पे जोर देता है। पहला तो है वित्तीय सुरक्षा। मतलब भगवान ना करे अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ हो जाए तो परिवार के जो प्लान्स हैं, बच्चों की पढ़ाई या शादी वगैरह, उनके लिए एक आर्थिक सहारा बन जाता है ये। सही बात है, ये जरूरी है। और दूसरा फायदा है लक्ष्य प्राप्ति। पॉलिसी जब पूरी होती है, मैच्योर होती है, तो एक मुश्त पैसा मिलता है। वो पैसा फिर किसी बड़े खर्चे या सपने को पूरा करने में काम आ सकता है। और तीसरा फायदा है टैक्स बचत का। हाँ, टैक्स तो सब बचाना चाहते हैं। अच्छा। और जब मैच्योरिटी पर पैसा मिलता है वो सेक्शन 1010D के तहत टैक्स फ्री हो सकता है। जाहिर है ये उस समय के टैक्स नियमों पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो फायदे तो साफ है, सुरक्षा, लक्ष्य और टैक्स बचत जी। पर ये काम कैसे करता है? मतलब प्रीमियम से लेकर मैच्योरिटी तक का पूरा प्रोसेस क्या है? देखिए, सिंपल है। पॉलिसी होल्डर को रेगुलर प्रीमियम भरना होता है, साल में एक बार या 6 महीने में, 3 महीने में, या चाहे तो हर महीने भी। क्योंकि ये पार्टिसिपेटिंग प्लान है तो LIC अपने मुनाफे के आधार पर सिंपल रिवर्शनरी बोनस घोषित कर सकती है। ये बोनस हर साल पॉलिसी में जुड़ते जाते हैं। हाँ, और फिर जब पॉलिसी की अवधि पूरी हो जाती है तो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या क्या होता है? एक तो मैच्योरिटी पर मिलने वाली पक्की रकम यानी सम एश्योर्ड, साथ में जमा हुए बोनस, और अगर LIC ने उस साल फाइनल एडिशन बोनस भी दिया तो वो भी। समझ गई। प्रेजेंटेशन में कुछ राइडर्स का भी जिक्र था शायद। ये राइडर्स क्या होते हैं? हाँ, राइडर्स मतलब आप अपनी बेस पॉलिसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा कवर जोड़ सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। जैसे प्रेजेंटेशन में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का जिक्र है। मतलब अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो बेस कवर के ऊपर और पैसा मिलता है। ओह, ये तो काफी उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल। इसी तरह क्रिटिकल इलनेस राइडर है। अगर कोई लिस्टेड गंभीर बीमारी डायग्नोस होती है तो एक मुश्त रकम मिल जाती है इलाज वगैरह के लिए। और एक प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी है। इसमें अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो आगे के सारे प्रीमियम माफ आ जाते हैं, लेकिन पॉलिसी बंद नहीं होती, वो चलती रहती है। अच्छा, बच्चों के भविष्य के लिए ली गई पॉलिसी में ये जरूरी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर ये प्लान सबसे ज्यादा किसके लिए सही रहेगा? प्रेजेंटेशन क्या कहता है? हाँ, प्रेजेंटेशन कुछ खास तरह के लोगों के लिए से ज्यादा सूटेबल बताता है। जैसे वो पेरेंट्स जो बच्चों की हायर एजुकेशन या शादी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या वो लोग जो बीमा और निवेश दोनों एक ही जगह चाहते हैं। टैक्स बचाने वाले इन्वेस्टर्स। ठीक है। और जो लोग लंबी अवधि के लिए बचत करना चाहते हैं, और खास तौर पर वो जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, मतलब गारंटीड रिटर्न टाइप की चीज पसंद करते। अच्छा, रिस्क से बचने वालों के लिए। हाँ, और जिनके मन में कोई खास लक्ष्य है, गोल बेस्ड प्लानिंग जिसे कहते हैं, उनके लिए भी ये फिट बैठ सकता है। कई बार ऐसे प्लान्स को लेकर लोगों में कुछ गलत फहमियां भी रहती हैं। क्या प्रेजेंटेशन ने इस पर भी कुछ कहा? हाँ, कुछ आम धारणाओं को क्लियर किया है। पहली तो ये कि ये सिर्फ बीमा नहीं है, ये बीमा और बचत का मिक्सचर है। दूसरी बात रिटर्न की। प्रेजेंटेशन साफ करता है कि इसमें कोई बहुत जबरदस्त रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। रिटर्न मध्यम होते हैं, गारंटी वाला हिस्सा होता है, और बोनस जुड़ सकता है। तो जो कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ठीक है। अच्छा। और तीसरी अहम बात, पॉलिसी को बीच में बंद करना, मतलब सरेंडर करना, अक्सर ठीक नहीं रहता। इसमें नुकसान हो सकता है, बीमा कवर भी जाता है और पैसे भी शायद उतने ना मिलें।
तो सलाह यही दी जाती है कि इसे पूरा चलाएं। सही है, पॉलिसी पूरी चलाना ही बेहतर होता है अक्सर। तो कुल मिलाकर इस प्रेजेंटेशन से जो समझ आया वो ये कि जीवन लक्ष्य प्लान सुरक्षा, बचत और लक्ष्य पूर्ति का एक पैकेज है, खासकर उन लोगों के लिए जो गारंटी के साथ कुछ बचत करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। हालांकि प्रेजेंटेशन में ये भी मेंशन्ड है कि ग्राहकों की तरफ से फीडबैक में बेहतर कस्टमर सर्विस और प्रीमियम भरने में और आसानी की मांग रही है। अच्छा, फीडबैक भी है। हाँ, और फाइनेंशियल एडवाइजर इसे कम रिस्क लेने वालों के लिए तो ठीक मानते हैं, लेकिन बीमा के जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी पॉलिसी हो, उसके नियम, शर्तें जो बारीक अक्षरों में लिखे होते हैं उन्हें ठीक से समझ लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर हम आज की बातचीत को रोकते हैं एक सवाल के साथ। कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, उसके जो फायदे बताए जाते हैं उन्हें अपनी निजी जरूरतें, अपने लक्ष्य और उस प्रोडक्ट की असलियत जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में होती है उसके साथ तौलना कितना जरूरी है। ये सोचना कि क्या ये सच में आपकी लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लानिंग में फिट बैठता भी है या नहीं, इस पर जरूर गौर कीजिएगा।